नेक्स्ट जो 12वां प्रश्न है आपके कि दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला गया है तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो समझना है इसको अच्छे ढंग से। इस टाइप के कई प्रश्न बनते हैं जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो कई कंडीशन पर आधारित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो पासों को जब एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम क्या बनते हैं। तो मैं आपको टोटल लिख के बता रहा हूँ, डायरेक्ट न बता के मैं यहाँ पूरा विस्तृत रूप से आपको बताता हूँ ताकि कोई भी प्रश्न आए आप आराम से कर सके। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दो पासों को एक साथ उछालने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम, यानी कुल जो परिणाम है वो क्या क्या आ सकते हैं, देखिए वो सब मैं लिख के बताता हूं आपको। सबसे पहले जैसे एक पासे को जब मैंने उछाला तो क्या आ गया एक, दूसरे पासे को उछाला तो भी आ गया एक। नेक्स्ट कंडीशन, पहले पासे पे एक आया और दूसरे पासे को उछाला यानी दूसरी बार उछाला तो दो आ गया। पहले पासे पे वापस वन आ गया, दूसरे पे तीन आ गया। पहले पासे पे वन आ गया, दूसरे पे फोर आ गया। पहले पासे पे वन आ गया, दूसरे पे फाइव आ गया। ये सब कंडीशन आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है। पहले पासे पे वन आया, दूसरे पे सिक्स आया, क्योंकि आपको पता है कि पासे पर कुल अंक कितने होते हैं, एक से लगाकर 6 तक। अब देखिए दूसरी कंडीशन, ये तो फर्स्ट स्थिति जब पहले पासे पर सब जगह वन 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 आया। अब पहले पासे पे मान लो दो आया और दूसरे पे वन आया। पहले पासे पे दो आया और दूसरे पे भी दो आया। पहले पासे पे दो आया, दूसरे पे तीन आया। पहले पासे पे दो आया, दूसरे पासे पे फोर आया। ठीक है, इस ढंग से सब आपको लिखना है, 5, 2 और 6। अब मैं आपको सभी कंडीशन जल्दी जल्दी लिख के बता देता हूँ। देखिए तीन, पहले पासे पे मान लो तीन आया, दूसरे पे वन, ऐसे सब अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे लिखना है। 3 3 3 4 3 5 3 और 6। नेक्स्ट 4 पे 4 2 4 3 4 4। अब टाइम बचाने के लिए मैं पूरा एक बार लिख लेता हूं जल्दी से। तो जो टोटल कंडीशन है वो मैंने लिख दी। ये टोटल कितनी हो गई 36, क्योंकि प्रत्येक में 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर, यानी 6 इंटू 6 कितने हो गए 36। तो कुल जो संभावित परिणाम है वो कितने आ गए 36। अब देखिए आपको जो कंडीशन पूछा है वो हम जवाब देंगे। उसने पूछा क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पूछा है कि दो विभिन्न पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको इनमें से वो कंडीशन अलग करना है जिसमें अंकों का योग है वो 10 हो रहा है। तो 10 का होगा, देखिए जैसे अंकों का योग 10 कैसे करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए 1 और 1 यहाँ मिलकर कितने हो रहे हैं 2, तो ये काम का नहीं है। 1 और 2 मिलकर कितने हो रहे हैं 3, तो ये भी काम का नहीं है। अब आपको वो ढूंढना है जिसमें अंकों का योग 10 हो रहा है। तो कहाँ पे अंकों का योग 10 होगा, देखिए 4 और 6, यहाँ पे सीधा आ जाओ, यहाँ पे ये रहा 4 और 6, यहाँ पे अंकों का योग क्या हो रहा है 10। इसी प्रकार आपके हो जाएगा सीधा 5 और 5, तो देखिए 5 और 5 यहाँ पर भी अंकों का योग क्या हो रहा है 10, और एक हो जाएगा 6 और 4, यहाँ अंकों का योग क्या हो रहा है 10। तो जो कंडीशन में 10 हो रहा है वो मैं अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। यहाँ लिखेंगे संख्याओं का योग 10 वाले परिणाम कितने हैं, यहाँ लिख लेता हूं सभी। एक तो है कौन सा 4 और 6, एक कौन सा है 5 और 5, एक कौन सा है 6 और 4, यानी टोटल अनुकूल परिणाम कितने हो गए 1 2 और 3, और कुल परिणाम कितने हैं 36। तो इजीली आप प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो अब आपको लिखना है सीधा कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, देखिए 1 2 और 3, तो ऊपर आ जाएगा 3, और कुल परिणाम कितने हैं, टोटल कंडीशन कितनी हो रही है 36, तो यहाँ आ जाएगा 36।
अब 3 का भाग 36 में जा रहा है 12 बार, तो 1/12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप इजीली कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को।